मतलब 1% का भी शक नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। इसकी 5 कैटेगरी है, पांचों में से एक दिखनी है। 2 आपकी बुक में है, 3 हम एक्स्ट्रा में करेंगे। क्लियर है? और बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये समझ आ गया तो आपका चैप्टर खत्म है, इसके बाद कुछ भी नहीं है और बस यही लास्ट है। 2 ही एक्सरसाइज है, एक हम कर चुके हैं, एक ये लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है भाई, प्रूव करो √3 इज इररेशनल नंबर। ठीक है, इसको मैं वैसे दोगला मेथड बोलता हूँ, क्योंकि अपनी बात करके हम अपनी बात से मुकर जाएंगे बाद में, सीधी सी बात है। तो स्कूल में पता नहीं कैसे करवाया गया, मेरा मेथड तो दोगला ही चलेगा, मैं दोगला ही बोलता हूँ इसको, क्वेश्चन को दोगला बोलता हूँ। इसका रीज़न है, उसने बोला कि प्रूव करो √3 इररेशनल नंबर है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक टर्म का जिसका नाम था को प्राइम, जो मैं आपको करवा के आया था ना। को प्राइम क्या होते हैं भाई? को प्राइम दो ऐसे नंबर हो, प्राइम चलते हैं, वैसे दूसरे भी होते हैं बट प्राइम मान लो कि ऐसे 2 नंबर हो जिनका HCF क्या हो हमारे पास 1 हो। यस और नो? वही होंगे ना प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। अब मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 31/33, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? ठीक है जी, मुझे बताओ क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? एक बार समझ लेना इस क्वेश्चन को, दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? कौन बोल रहा है को प्राइम? हाथ खड़ा करना है यार। बिल्कुल सही भाई, ये दोनों नंबर को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? इसके अलावा किसी पे कटिंग हो रही है इनकी? तो डिवाइड में है वो अलग बात है, हमने लिख दी है ना 2 नंबर को प्राइम। समझ आ रही है? अब क्या ये दोनों नंबर रैशनल है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर? वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये नंबर रैशनल है? मान रहे हो ना? अब इनकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, बात समझ आ रही है? ये नंबर है मेरे पास 2, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? क्यों? क्योंकि इसकी फर्दर कटिंग हो सकती है। 16 1 जा 16, 16 4 जा। क्या अब ये नंबर को प्राइम है? अब इसका HCF क्या बन गया? समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? को प्राइम नंबर वो लास्ट सीमा होती है जिसके बाद कटिंग पॉसिबल नहीं होती किसी भी चीज़ की। सोच के देखो, मान लीजिए मेरे पास है 50/25, क्या ये दोनों नंबर को प्राइम है? नहीं। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो बट क्या 2/1 को प्राइम है? क्या इसकी फर्दर कटिंग कर सकते हो आप लोग? ये मतलब बोलना 1 2 या 2, HCF 1 बन गया, फर्दर कटिंग होगी? नहीं होगी। अच्छा मेरे पास ये नंबर है 50/26, इसकी कटिंग करो क्या बनेगा? 25/13 बनेगा। ये को प्राइम नहीं था बट ये कौन सा नंबर है? इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल। तो इसका मतलब को प्राइम हमारे पास वो नंबर होते हैं जिसकी फर्दर हम डिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों किस पे कट होते हैं? सिर्फ 1 पे कट होते हैं, उसके अलावा किसी पे कट नहीं होंगे। इतना क्लियर हुआ? छोटी सी बात है। अब मान लो मैंने इसको प्रूव करना इररेशनल, डायरेक्टली प्रूव करने का कोई मेथड नहीं है। मैंने मान लिया कि √3 मेरे पास रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? तो क्या इसको मैं फिर a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना? a/b क्या है? a और b मेरे 2 को प्राइम नंबर है। ठीक है, जैसे रैशनल नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा जाता है, उसमें मैंने a/b की फॉर्म में लिख दिया। इतना क्लियर हुआ a/b कहाँ से आया? a और b कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर है जिनका कॉमन फैक्टर क्या है? 1। इसलिए ये नंबर कौन सा फिर रैशनल है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं करना क्या क्वेश्चन में वो बता रहा हूँ, फिर 2 मिनट लगेंगे लिखने में। मैंने बोला कि √3 मेरा रैशनल इसलिए है क्योंकि a और b कौन से नंबर है? को प्राइम नंबर है जिनकी फर्दर कटिंग पॉसिबल नहीं है, और इनका कॉमन फैक्टर क्या है बोलो? 1। अगर मैं इन दोनों का 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर निकाल दूँ
मान लो 1 को छोड़ के एक और कॉमन फैक्टर निकाल दूँ तो क्या ए और बी को प्राइम रहेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? मान लो मैं यहाँ पे एक 3 कॉमन फैक्टर निकाल दूँ, ए का भी और बी का भी। अब इसके कितने फैक्टर हो गए? एक से ज़्यादा हो गया ना, तो क्या अब ये को प्राइम रहा? अगर हमें यही श्योर नहीं है कि ये को प्राइम है तो ये कैसे श्योर होगा कि ये फिर रैशनल है? तो हम लास्ट में ना एक वर्डिंग लिखेंगे, याद करना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। बात समझ आई? हम लास्ट में ये बात बोल देंगे कि हमें यही श्योर नहीं है कि a बाई बी हमारे को प्राइम है, तो हमें ये कैसे श्योर होगा कि √3 हमारा रैशनल नंबर है? भाई बात समझ आ रही है? खुद ही बोला कि a बाई बी को प्राइम है, खुद ही इसका एक और फैक्टर निकाल देंगे और खुद ही मुकर जाएंगे बाद में कि हाँ ये एक तो 3 निकल के आया और साढ़े बसों बाहर है, तो भाई √3 साढ़ा रैशनल ही है, केड़ा फिर इररैशनल। क्योंकि अगर रैशनल का देखो 2 ही नंबर होते हैं, जहाँ तो होते हैं रैशनल, जहाँ के होते हैं रैशनल। अगर रैशनल के बारे में कन्फर्मेशन नहीं है तो उसका मतलब फिर वो क्या होगा? इररैशनल ही होगा ना। सही क्वेश्चन की, इसको आपने याद करना है, मेरे वर्डिंग सुन लो, इसको आपने इसकी वर्डिंग याद करनी है, सिर्फ बीच वाली चीज़ें कुछ चेंज करनी है, हर क्वेश्चन में सेम होनी है, छोटी छोटी चीज़ें चेंज होती जानी है हर क्वेश्चन में, वो आपने याद कर लेनी है। अगर 5 है तो क्या चेंज होना है, 3 है तो क्या चेंज होना है, 2 है तो क्या चेंज होना है, बाकी सब सेम है, इसका इतना ही है। सर मैं करवा रहा हूँ ना अभी, बताया ना मैंने कि को प्राइम के कितने फैक्टर होते हैं, हमने एक और निकाल देना दोनों का, तो फिर वो को प्राइम, अगर राइट साइड को प्राइम नहीं है तो लेफ्ट साइड कैसे पता कि रैशनल है? तो फिर हम अपनी कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर देंगे, हमें खुद ही दिमाग में नहीं पता क्या कर रहे हैं तो इसलिए रैशनल है। ऑब्वियसली देखो ना, मेरी बात सुनो, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते हैं। अब मान लो कोई ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो कट होकर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर इसका मतलब अभी हमें पता नहीं है ना भी उसकी कटिंग होगी कि नहीं होगी। अगर फर्दर कटिंग हो रही है तो कुछ भी बन सकता है। तो फर्दर कटिंग किसकी नहीं होती? जो कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम। बट इसमें क्या होगा, हम को प्राइम को जुटला देंगे कि ये को प्राइम नहीं है भाई, तो इसका मतलब इसकी फर्दर कटिंग पॉसिबल है, तो कटिंग होगी कुछ भी हो सकता है। तो हमने सीधा इसको √3 को क्या प्रूव कर देना है? इररैशनल प्रूव कर देना है बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बात समझ आई? थोड़ी सी लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, एक तो एक लाइन बताऊंगा मैं फिर से। सेकेंड चीज जो हम क्वेश्चन में करने वाले हैं हम पहले समझ रहे हैं। मान लो मेरे पास 3 है, वो 81 को डिवाइड करता है? बोलो, सोच के देखो, 3 81 को डिवाइड करता है? 27 पे करता है। तोड़ के देखो, 3 2 जा 6, बात समझ आई? फैक्टर बन रहे हैं ना, कट कर रहा है ना उसको, इतना समझ आया? अब मुझे बताओ 81 किसका स्क्वायर होता है? तो क्या जो 3 है वो 9 को डिवाइड करता है? इसका मतलब अगर कोई चीज़ किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो क्या उसे भी डिवाइड करती है? अगर कोई चीज़ 81 को डिवाइड करती है तो इसका मतलब फिर वो 9 को भी डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी? अगर कोई चीज़ 64 को डिवाइड करती है तो इसका मतलब वो 8 को भी डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी? अगर कोई चीज़ 16 को डिवाइड करती है इसका मतलब वो 4 को डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी? इतनी बात समझ आ रही है? तो अगर कोई चीज़ ए स्क्वायर को डिवाइड करती है तो क्या वो ए को डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी? बस यही से फैक्टर निकालेंगे हम। ये 2 चीज़ें समझ आई मैंने क्या करना है? एक तो को प्राइम को उल्टा करना है और कॉन्ट्राडिक्शन लगा के बोल देना भाई नहीं, रूट नहीं है। और उसमें एक स्टेप आएगा जिसमें इसका यूज़ होगा, तो मुझे ये बताना था अगर कोई चीज़ किसी के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो चीज़ उसको भी डिवाइड करेगी। क्लियर होया? पक्का? कोई डाउट? इजी? अब लिखना शुरू करेंगे हम। जो जो लाइन बोल रहा हूँ ना उसको बस दिमाग में वैसे बिठाना और वैसे लिख के आना, बोर्ड पे फुल नंबर आएंगे। तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट अस assume to the contrary that
√3 is a rational number, so we can write co-prime A and B such that √3 is equals to A by B, और इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ आया? हमने मान लिया कि भाई वो नंबर कौन सा है, रैशनल है, तो रैशनल को हम P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने A बाई बी की फॉर्म में लिख दिया, और A और B कौन से नंबर है मेरे पास, को प्राइम नंबर्स है जिनका फैक्टर क्या है, 1 है। अब इस पैराग्राफ को याद कर लेना जैसे जैसे स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, B को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, √3B इज इक्वल्स टू A। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, √3B स्क्वेयर इज इक्वल्स टू A स्क्वेयर। स्टेप पे याद कर लेना, सीधे सीधे ही है, इजी है, लिख ले रहा ना, साथ साथ में लिख ले रहा ना, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और B का स्क्वायर क्या होगा, वेट करना है, तो इसका होगा 3, और B का स्क्वायर क्या होगा, और A का स्क्वायर तो भाई A स्क्वायर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब 3 को क्या करना है, B के नीचे ले जाना है। भाई आवाज़ नहीं हुए, आवाज़ ना करो, ठीक है। तो जो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा बोलो, तो यहाँ पे बनेगा मेरे पास B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर बाई 3, यस और नो बोलो, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर बाई 3। इतना यहाँ तक पहुँच गए सब लोग, पीछे देख लो भाई क्या करा मैंने। सबसे पहला काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ऐसे लिख देना, फिर करना स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वेयर हो जाएगा तो 3 का रूट का स्क्वेयर अलग होगा, B का अलग होगा, रूट के साथ स्क्वेयर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, B का स्क्वायर B स्क्वायर बन जाएगा, और A का स्क्वायर A स्क्वायर बन जाएगा। जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो। अब वो ये बात याद करो कि अगर कोई चीज़ A स्क्वायर को डिवाइड करती है तो वो चीज़ A को भी डिवाइड करेगी। तो अब यहाँ पे वो लाइन लिखेंगे, 3 डिवाइड्स A स्क्वायर, therefore 3 also divides A। इतना क्लियर हुआ, यस और नो? यहाँ तक लिखो पहले सारे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 9 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 81 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਮੰਨ ਲਓ, अगर 3 81 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ तो 3 क्या 9 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, सेम चीज़ है। ਹੁਣ A स्क्वायर की जगह तो पता किन्नू, इनू 9 ਨੂੰ ਮੰਨੋ A, 9 ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, A ਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ A स्क्वायर ਹੈਗਾ 81। तो सेम चीज़ है भी, अगर A ਨੂੰ डिवाइड करेगा तो ऑब्वियसली 9 ਨੂੰ भी डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली अगर कोई चीज़ A ਦੇ स्क्वायर ਨੂੰ डिवाइड करती है तो वो A ਨੂੰ भी डिवाइड करती है। बई गल्लां नहीं अरमान, की फायदा ਤੁਹਾਡਾ रिकॉर्डिंग जान में यार, गल समझ आई। अगर कोई चीज़ किसी के स्क्वेयर में डिवाइड करती है तो वो चीज़ उन्होंने डिवाइड करेगी ही करेगी। समझ आया नहीं आया, थोड़ा होर सोचो। मान लो ये थले लिखा होंगे A स्क्वेयर बाय 5, समझो। इतों आप यह समझ सकते कि मान लो अगर साडा A स्क्वेयर 25 होंदा, A स्क्वेयर क्या होंदा 25, तो A की वैल्यू क्यों नहीं बोलो 5। तो अगर साडा 5 25 में डिवाइड करेगा तो 5 5 में भी तो डिवाइड करेगा। अगर कोई चीज़ किसी के स्क्वेयर ने डिवाइड कर दी है तो वो चीज़ उन्हें डिवाइड करेगी ही करेगी, जो मर्जी हो रही। हुण क्लीयर होया। हुण एक होर चीज़ सीखनी है ये नाल दे नाल,
मान लो 3 किसी ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है, ਉਹੀ एग्जाम्पल ਲੈਣੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ। साडा ए स्क्वेयर किहदे इक्वल हीगा बोलो 81 ਦੇ। ए ਦੀ वैल्यू किहदे इक्वल आ गई 9। ए स्क्वेयर किहदे इक्वल हीगा 81 ਦੇ, ए ਦੀ वैल्यू किहदे इक्वल आ गई 9 ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 3 ਮੰਨ ਲਓ 3 81 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 9 ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੈਸ ਔਰ नो? क्या 9 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ 3 ਆਂਦਾ ਹੈ? ਟੇਬਲ मतलब कि जो फैक्टर बनावे प्राइम फैक्टर आएगा कि नहीं आया? 3 आ रहा तो ही इन्हें डिवाइड कर रहा है, यस और नो? इन्नी गल समझ पाते हो कि नहीं कि वो फैक्टर च वो चीज़ आती है कि नहीं आती? बोलो भाई, मैं एकदम सिंपलीफाइड कर देना एंड ते क्वेश्चन। बस ये 3 घुंडियाँ समझनी है, एक तो को प्राइम वाली, एक ए स्क्वेयर वाली, एक लास्ट घुंडी है जी आ गई तो क्वेश्चन खत्म है तुहाडा और कैटेगरी भी खत्म है। मैं ये कह रहा है कि अगर 3 81 ਨੂੰ डिवाइड करता है तो 3 9 ਨੂੰ भी डिवाइड करता है, तो क्या 9 के फैक्टर 'ਚ 3 आता है? बिल्कुल आता। तुम बोलोगे सर 3 3 या 9, यस और नो? एक होर नवी चीज़ देखो, फिर एक एग्जाम्पल होर देना मैं। अगर 4 64 ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है, 4 64 ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है, तो क्या 4 8 ਨੂੰ डिवाइड करेगा? तो क्या 8 के टेबल 'ਚ 4 आता है? फैक्टर बनाओगे तो क्या 4 आएगा? 4 2 जा 8। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ फैक्टर जो चीज़ डिवाइड करती है कितना कितने वो अखर उस छुपया होंगे, यस और नो? मतलब कि इनू 3 डिवाइड कर रहा है तो कितना कितने जो फैक्टर ही वो अंदर 3 छुपया हुआ है कि नहीं छुपया है? 64 ਨੂੰ 4 डिवाइड कर रहा है तो जोड़ा वो 8 ही वो फैक्टर के अंदर कितना कितने 4 छुपया हुआ है कि नहीं छुपया है? बोलो, गल समझ पाते हो? फिर तो देखो, मान लो 625 ਨੂੰ डिवाइड कर रहा 5, समझो ध्यान नाल, मैं नाल लिखी जा रहा है मेरा ए स्क्वेयर। 625 कितना स्क्वेयर होंगे? 25 का। तो कितना कितने क्या 5 25 ਨੂੰ डिवाइड करता है? ये हो गया मेरा ए। तो कितना कितने 25 के 5 आता कि नहीं आता? बोलो, 3 चीज़ा है लेयर बाय लेयर। ਇਹਦਾ मतलब मेरी गल समझो, अगर मैं 25 ਨੂੰ लिखना होए, 25 ਨੂੰ लिखना मैं, तो मैं 25 ਨੂੰ इदा लिख सकता 5 इंटू सी। सी कुछ भी हो सकता, मैनू फर्क नहीं पैंदा कितने फैक्टर है, बट क्या वो कितना कितने 1 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं एक ना मतलब है मैंने बाकी मैं सी कहता कि जिन्हें मर्जी फैक्टर होने, मन भी समझ पा रही है। सिमिलरली ऊपर देखियो, अगर मैं गल करा 9 की तो 9 ਨੂੰ मैं ले सकता फिर 3 सी, 1 3 तो आ रहे हो अंदर, बाकी जिन्ने भी होंगे मैंने फर्क नहीं पैंदा। अगर मैं 8 की गल करा तो मैं 8 ਨੂੰ ले सकता 4 सी, 1 तो 4 मिलेगा मैनू, बाकी नाल 2 होए मैनू फर्क नहीं पैंदा, 3 होए जो मर्जी, 1 4 मिलेगा मैनू। यस और नो बोलो, इन्नी गल समझ पा रहे हो? सब प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा करके। एक होर एग्जाम्पल ला लेने हैं जो कोई प्रॉब्लम है तो। मान लो मेरे को एक है क्यूबिकल जाना पैना मैं, अच्छा लेट अस सपोज मेरे को है 100, तो एक टर्म है जी इन्हू डिवाइड कर रही है, लेट अस सपोज 2 200 ਨੂੰ डिवाइड करता, बोलो, तो क्या 2 10 ਨੂੰ भी डिवाइड करेगा? तो क्या मैं 10 ले सकता 2 इंटू 5? क्या मैंने 2 मिलेगा तो फैक्टर च कि नहीं मिलेगा? बोलो। इसी तरीके नाल मैं जी वर्डिंग लिखनी हो समझियो कि क्या मैं ए नू लिख सकता, फिर ए किनू डिवाइड कर रहा है? बोलो, इतने मैं कट कर लगा बाकी सब। आ देखो 3 किनू डिवाइड कर रहा है? बोलो, ए नू। ਇਹਦਾ मतलब कितना किते ए के अंदर 3 छुपया हुआ है कि नहीं छुपया हुआ? बोलो, क्योंकि 3a स्केयर भी डिवाइड कर रहा ही, इस करके 3a भी डिवाइड कर रहा। तो क्या फिर मैं ए नू ले सकता 3c? बस ਇਹਦਾ जवाब दे दो मैनू, किनू किनू चीज़ समझ आई है, बस मेरा अगला स्टैप हुई है।
नहीं आया? फिर तो देखो 3 डिवाइड कर रहा ही ए स्क्वेयर ਨੂੰ, तो 3a ਨੂੰ भी डिवाइड कर रहा ही, जे 3a ਨੂੰ डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर च किते ना किते मैनू 3 मिलेगा। ए कुछ भी हो सकता, बाकी वो मैं सी बोलता, जिदा हम मान लो अगर 9 होंगे ए तो होएगा 3 × 3, एक 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बस मैनू इसका जवाब दे दो, बाकी मैनू फर्क नहीं पैंदा। क्लीयर होया कि नहीं भाई? 3 चीज़ा है स्टैप बाय स्टैप, रिकॉर्डिंग हुई है वधिया तरीके ना, जिन्नी मेरी मर्जी वॉच करो, कोई इशू नहीं है। तो किते ना किते फिर मेरा नैक्सट स्टैप देखियो, जिन्हों ये स्टैप समझ आ गया उसका क्वेश्चन क्लीयर हो गया, फिर बस क्वेश्चन ही उस तो बाद। तो फिर मैं कर सकता लेट a = 3c वेयर c इज़ एनी इंटीजर, c कुछ भी हो सकता, मैंने फर्क नहीं पैंदा। सो c इज़ एनी इंटीजर। बस जोड़ा इत्थे पुज गया, हुण याद करो, स्टैप याद कर लो इस तक करने तो बाद कि इनू इक्वेशन नंबर 1 च फिल करना तुसीं। हुण ए की जगह, तो ए की जगह तो की पुट करना हो तुसीं 3c, की पुट करना ए की जगह तो, बस क्वेश्चन खत्म तुहाडा। देखो मैं ए का एक कॉमन फैक्टर कड्ढदा, की कड्ढिया बोलो 3, हुण मैं बी का कड्ढना 3, तो मेरे काल मैं कहना 3 दोनों च कॉमन आन दिया, ए बी प्राइम नहीं रहे, सवाल खत्म हो गया। उन्हें सोचने वाली गल है भी किनू किनू समझ आया किनू किनू नहीं, एक दो बारी देखियो फिर क्लियर हो जाएगा। सो पुट a = 3c इन इक्वेशन नंबर 1 च भाई, और अपना आंसर चेक कर लो पुट करके, ठीक है? इन्ना समझ आया कि नहीं बोलो? तो फिर इक्वेशन नंबर 1 की ही √3 = जिथे a है उत्थे की भरांगे आप 3c, और नीचे की रहेगा b। सेम काम जो च किया, सब तो पहले करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो की बनेगा √3b = 3c। नाउ विल डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो सेम काम उधर भी देखो √3b दा स्क्वेयर, और इधर हो जाएगा 3c दा स्क्वेयर। सो रूट ना स्क्वेयर कैंसल, तो की आ जाएगा 3, और इधर आ जाएगा b स्क्वेयर, और उधर 3 का स्क्वेयर कितना होगा, देखो रूट ना स्क्वेयर कैंसल तो 3 आ गया, b का स्क्वेयर b स्क्वेयर हो गया, इधर 3 का स्क्वेयर कितना होता 9, और c का स्क्वेयर की रहेगा c स्क्वेयर ही रहेगा। हुण b नूं इधर देखो, ध्यान ना करना की है, 9 नूं थले ले आओ, c नूं साइड कर दो, 9 नूं थले ले आओ b दे, और c नूं की कर दो साइड कर दो, थले 9 आ जाएगा और c साडा राइट साइड पर रहेगा। कटिंग करो 3 3 जा 9, तो b स्क्वेयर बाय 3 आ गया। हूँ फिर वही लाइन जो ए वाली लिखी ही, इफ 3 डिवाइड b स्क्वेयर देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड b, बस इन्ना ही काम ही, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हेयर 3 डिवाइड्स b स्क्वेयर देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स b, बट हुणे अहीं क्या ही, ये तो को प्राइम है, इनका तो फैक्टरी कॉमन एक है, तो हूँ ए 3a भी डिवाइड करन दिया, 3b भी डिवाइड करन दिया, तो 3 एक होर फैक्टर निकल आया, तो a b तो को प्राइम रहे नहीं, साडा सवाल खत्म हो गया। तो यहाँ पे भाई देखो अभी a एंड b, ठीक है, आर हैविंग ए कॉमन फैक्टर। ये लाइन्स ऐसे याद करनी है बस, अगर 5 आएगा जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ वहाँ 5 फिट कर देना, 7 आएगा जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे 7 फिट कर, कैटेगरी 1 खत्म। हैविंग कॉमन फैक्टर 3, so this contradicts the fact that a and b are co-prime। तो इसके साथ एक लाइन लिख लो, आवर assumption is wrong, और ये आपकी लास्ट लाइन है, therefore
√3 is an irrational नंबर। क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। ये सब तो औखी है, बाकी सारे सौखे है। ये सब तो औखी कैटेगरी है, लिखना बड़ा पैंदा, बाकी ये ईजी है, बट उनके च थोड़ा ट्रिक लगती है मैं जड़ियाँ समझनियाँ जरूरी होंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। जो भी आई समझांगे डोंट वरी नाल दी नाल ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कहते हैं शो डैट 5 माइनस √3 इज इररेशनल नंबर। बड़ा इजी है, सेम काम जो पहले किया वो तो सेम ही रहना, जो कोई चेंज नहीं आएगा। तो लेट अस अज्यूम टू द contrary that 5 minus √3 is an irrational number. So therefore 5 माइनस √3 को क्या पुट कर सकते हैं, बोलो भाई a/b। यहाँ पे लिख देना वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये कौन से नंबर है हमारे पास, को प्राइम नंबर। सेम का। अब इसमें क्या है इजी और डिफ़िकल्ट क्या है, इसमें आपने इररेशनल को एक तरफ करना और रैशनल को एक तरफ करना है बस। क्या बोला मैंने, इररेशनल जो दिख रहा है ना √3 उसको एक तरफ ले जाना है, जो दिख रहा है रैशनल नंबर है या इंटीजर ए बी उसको एक साइड ले जाना, बस इतना काम कर देना, ठीक। तो क्या करेंगे बोलो भाई, अब 5 यहाँ पे प्लस का है, इधर जा किसका हो जाएगा, तो माइनस √3 इज इक्वल्स टू ए बी -5। यस और नो। अब यहाँ पे एक मेथड आता है एलसीएम वाला, सबको करवाया 9th क्लास में। कैसे बोलो, इसके नीचे 1 लिखते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। जिसके नीचे कोई टर्म नहीं होगी उसके नीचे क्या लिखेंगे बोलो 1। इसको लेफ्ट साइड ऊपर, इसको राइट साइड ऊपर, इन दोनों को आपस में, और बीच में जो सिंबल रहेगा वो एज इट इज रहेगा। तो क्या बनेगा भाई बोलो, इसको 1 लिख दे नीचे, तो a इंटू 1 ए ही रहेगा, b इंटू 5 कितना हो जाएगा -5b, और b इंटू 1 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। कैसे, फिर से देखो, a इंटू 1 a, माइनस का साइन माइनस का साइन, b इंटू 5 5b, और b इंटू 1 b ही रहेगा। क्लियर हुआ। अब जो माइनस इस तरफ है इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा बताओ भाई, कोई सियाना बच्चा। अगर माइनस को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस को रिमूव करना है मैंने इस तरफ से, कैसे करूँगा, बोलो। ये माइनस रिमूव करना है मैंने, कैसे करूँगा रिमूव, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साथ। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस माइनस वाला माइनस नहीं है कि इधर प्लस माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। अगर ऐसे लिखा होता ना -1 तो फिर उधर जाके उसने प्लस हो जाना था। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर दोनों साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। तो इसको सबसे आसान तरीका ये तो हो गया प्लस, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बाहर इसके माइनस आ गया a -5b/b। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा देखना, √3 इज इक्वल्स टू -a +5b/b, और माइनस वाली टर्म को पीछे लिख दो, पॉजिटिव टर्म को आगे लिख दो, हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई चक्कर नहीं। अब इसके बाद करना क्या है, सिंपल सा काम है, सीधा लिखना है इररेशनल √3 कौन सा नंबर होता है, प्रूव करके आए ना, इज नॉट इक्वल टू रैशनल। उसका रीज़न देखो भाई, a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, इंटीजर में से इंटीजर माइनस होगा तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा।
तो पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा तो कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर ही तो होगा। तो इधर हमारे पास रैशनल नंबर हो गया, इधर इरेशनल हो गया, तो ये तो पैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सबसे आसान होता है, इसमें क्या करना है, जो भी रूट वाली टर्म दिखे उसको एक साइड कर दो, बाकी सब उठा बिठा के दूसरी साइड कर दो, सीधा लिख दो रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, कहानी खत्म। सर ये देखो √3 कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर है मेरे पास सारा, तो क्या इरेशनल रैशनल के इक्वल होता है? तो मैंने लाइन लगा के बीच में ये क्या कर दिया, नॉट इक्वल टू का साइन। सर ऊपर चलने दो, नीचे देखो। तो इसका रीज़न लिखेंगे सिंस, अब इरेशनल कैसे बनाओ, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स therefore 5b minus a by b is a rational number। बट जो हमारे पास √3 है वो कौन सा नंबर है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। Therefore जो पूरा नंबर था हमारा 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। अब याद करो क्लास 9th, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, रैशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल, रैशनल में से रैशनल माइनस हो तभी रैशनल आता है, अदरवाइज सारे नंबर क्या देते हैं हमें, इरेशनल।